स्टेज पर तशरीफ आवर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन, इस जमे गफीर में बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों, साथियों, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों का कि उन्होंने हमें आज के इस जलसे में मदऊ किया। आपकी इजाज़त से, क्योंकि सिंध की धरती पे आया हूँ, तो अजीब बात होगी कि मैं सिंध की मीठी ज़बान में अगर मुखातिब ना हूँ। बिलावल साहब अगर इजाज़त हो तो कुछ अल्फाज में सिंधी में भी सिंध जी धरती से ताल्लुक़ रखण वारा हूँ। जेतिरी के अवां के पंहिंजी या मिट्टी अज़ीज़ा जेकी अवां के न पंहिंजी धरतीअ जे मिट्टीअ सां प्यार आहे। अॼु जिन अंदाज़ में अवां असांजो हिते इस्तक़बाल कयो, सिंध जी सकाफ़त, सिंध जी महिमान नवाज़ीअ जो जेको अॼु अवां हिकिड़ो नक्शो पेश कयो, ऐं पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजे दोस्तनि जे तरफ़ां हिन मजमे में बैठल तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तन जो, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो, वर्करन जो और मुख्तलिफ इलाक़न का आयल सियासी पार्टियों ने ताल्लुक़ रखण वाले दोस्तन जो पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजी पार्टी की तरफ़ां जो शुक्रिया अदा करो करण तो घुरो। दिल तो घुरे पी कि सॼी तकरीर आऊं सिंधी में करां, लेकिन कुछ मजबूरियों आहिनि। बैठल ॿार जा माण्हू भी आया आहिनि, शायद मुंहिंजी ज़बान सिंधी में न समझी सघनि। अहिड़ी मिठी ज़बान है कि दिल नथी घुरे कि हिन खे छॾी ॿी ज़बान परे वञा। तमाम ज़बानियूं असां लाइ क़ाबिल एहतराम आहिनि, तमाम क़ौमियूं असां लाइ क़ाबिल एहतराम आहिनि, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान जो जेको रिश्तो आहे, इहो हिन पाकिस्तान ने ठहण कई साल पहिरीं जेको असांजो अवां जो रिश्तो आहे। मुंहिंजो दाड़ो तां वठी मेहरगढ़ जो रिश्तो असांजो सिंध और बलोचिस्तान जो क़ाइमु आहे। उन रिश्ते के ना हिते जी सियासत ख़त्म करे सघी है, उन रिश्ते के ना हिते जी आमरीत ख़त्म करे सघी है। सिंध बलोचिस्तान में जॾहिं भी बाहि लगी है, असांजी पनाहगाह बलोचिस्तान जी पनाहगाह हमेशा सिंध रही है। और सिंध ते कॾहिं का मुसीबत आई है, असां बलोचिस्तान वारनि जा दरवाज़ा हमेशा सिंध वारी लाइ खुलियल रहिया आहिनि। हाणे इजाज़त आहे थोड़ो उर्दू में भी ॻाल्हायां। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं शहादत के सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हैं, जिसने अपनी तमाम तर जिंदगी जमहूरियत की बहाली, जमहूरी इदारों की मजबूती, आमरों का मुकाबला, इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, महकूम अवाम की हुकूक की आवाज बुलंद की। यहां तक कि वो इसी जद्दोजहद में शहीद की गई। एक आमिर के दौर से उसने अपनी सियासत का आगाज किया और एक आमिर के दौर में उसको शहीद किया गया। कौन है वो आमिर? आज हमारे सामने ये सवाल उठता है कि जिन आमिरों के खिलाफ यहां पर जद्दोजहदें की गई, जिन फौजी डिक्टेटरों के खिलाफ
यहां पर लोगों ने जमहूरियत का अलम बुलंद करने की कोशिश की। उन आमरों का ताल्लुक क्या किसी गैर मुल्की फौज से था? क्या उनका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से था? क्या वो फौज के जनरल्स किसी बैरूनी मुल्क से आमद हुए थे? नहीं। आज हमें सोचना यह है कि इस मकबरे में जो कब्रें बनाई गई हैं वो किन के हाथों से? यहां पर सियासी पार्टी के वर्करों को कोड़े मारे गए, किन के हाथों से? यहां पर लोगों को तख्तेदार पर लटकाया गया, वो आमिर किस फौज से थे? यहां पर औरतों को बेवा कर दिया गया, यहां पर बच्चों को यतीम कर दिया गया, यहां पर घरों के घर उजाड़ दिए गए, यहां पर लोगों की जमीनों तक कब्जे कर दिए गए, यहां की सियासत पर कब्जा कर दिया गया, यहां की पार्लियामेंट पर कब्जा कर दिया गया, यहां के आइन को तोड़ा गया, यहां के सियासतदानों को पाबंदे सलासल किया गया, यहां के सियासतदानों को जला वतन तक कर दिया गया, यहां के बच्चों को अगवा कर दिया गया। कौन है वो? मैं इसका इल्जाम हिंदुस्तान की फौज पर लगाऊं? इसका जिम्मेदार जनरल अरोड़ा तो नहीं था भाई। यहां बलूचिस्तान में 5 फौजी मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। अफगानिस्तान की फौज पर हम पे हमला नहीं किया, हमारे हमसाय मुमालिक ईरान ने हम पर हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने हम पे हमला नहीं किया। इस मुल्क के जनरलों ने हम पर हमला किया। इस मुल्क के जनरलों ने यहां का आइन तोड़ा, इस मुल्क के जनरलों ने इस मुल्क को तोड़ा, इस मुल्क के जनरलों ने हमारी माओ बहनों को बेवा कर दिया, इस मुल्क के जनरलों ने हमारे बच्चों को यतीम कर दिया। यहां पर शहरों के बजाय कब्रिस्तान आबाद कर दिए गए। लेकिन मुझे कोई एक मिसाल दी जाए। हमारे गांव के गांव कब्जे कर दिए गए भाई, स्कूल कब्जे कर दिए गए, तालीमी इदारे कब्जे किए जा रहे हैं। कल मैं आ रहा था तो किसी दोस्त ने मुझे एक पर्चा दिया कि कराची में मलीर और गडाब के इलाकों में स्कूलों पर कब्जा करके वहां के स्टूडेंट्स को जो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं कि जी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाएंगे। ओ भाई, तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तुम दुश्मनों के बच्चों को कहां पढ़ा सकोगे? इस मुल्क में 70 सालों से उन्होंने हुक्मरानी की है। उन 70 सालों में यहां के सियासी पार्टियों को तोड़ा गया, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए, कबायली झगड़े पैदा कर दिए गए, एक कबीले को दूसरे कबीले से लड़ाया गया, एक कौम को दूसरी कौम से लड़ा दिया गया। लेकिन मुझे कोई आज ये बताए कि जिस मुल्क से आपकी दुश्मनी है, जिस मुल्क के लिए इस फौज की दुश्मनी के लिए इस फौज को बनाया गया है, उस मुल्क की 1 इंच जमीन भी आपने आज तक कब्जा की है? 1 इंच। लेकिन अपनी जमीन गवाई है आपने। बंगाल को बांग्लादेश आपके नारवा सलूक से बना दिया गया। आपने अपने बलूचिस्तान के कई इलाके डॉलरों के एवजान जो है हमसाया मुमालिक तक बेच दिए। अपनी बच्चियां, अपनी औरतें, अपने बच्चे डॉलरों के एवजान अपने जो है अमेरिकन और यूरोपीय मुमालिक में बेच दिए। उसके बदले में आपको रकमात मिले, उसके बदले में आपको इमदादें मिली, उसके बदले में आपको जो है हथियार मिले। और वही हथियार अपने दुश्मनों को चलाने के बजाय
वही टैंक, वही जेट तैयारे जिससे आपको दुश्मनों पर हमला करना था। सिंधी हम था चवन उत तोजी कुकुड़ अंधी है ना, उत तोजी कुकुड़ दिसी न थी सके, वो हमले हम पे करते रहे। और फिर भी हम इनको, कभी हम उनको फरिश्तों का नाम देते हैं, कभी हम उनको खलाई मखलूक का नाम देते हैं, कभी हम उनको डिक्टेटरों का नाम देते हैं, कभी हम उनको सिलेक्टरों का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज इनके लिए काफी नहीं है। ये खलाई मखलूक नहीं, ऐसी हरकतें करने वाले जो डायन अपने घर के आंगन में आग लगाए, उसको खलाई मखलूक नहीं बल्कि शैतानी मखलूक कहा जाता है। ये हरकतें सिर्फ शैतानी मखलूक कर सकती है, तो इनका नाम बदलना होगा। उनको बताना होगा आपका मुकाबला जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टियों से है। और जब तक इस मुल्क में उनकी बालादस्ती को खत्म नहीं किया जाता, जब तक यहां पर जमहूरियत का वो अलम बुलंद नहीं किया जाता, यहां पर सिंध में रहने वाले को सिंधी समझा जाए, बलूचिस्तान में रहने वालों को बलूचिस्तानी समझा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों को पश्तून समझा जाए, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी समझा जाए, और उनको तमाम बराबर हुकूक दिए जाए, तो फिर समझते हैं हम यहां पर बिल्कुल जमहूरियत का आलम जो है बुलंद हो सकता है। मिसिंग पर्सन का जो मसला है, जिस तरह के बलूचिस्तान में मसला है, इसी तरह सिंध में मसला है। मुझे ख्याल में सिंध में मुश्किल है को अड़ो गोठ बतो होंदो जिते मिसिंग पर्सन जो मसलो न होंदो। न्याणियों अज भी वनो रोडिन ते प्रेस क्लब जे सामू न्याणियों मथा जेकी उन जे मथे ते चादर भी ना है, मथो उगाड़ो करे पंहिंजे ॿारनि जे ॾींहुं राति पिया रोअनि। बलूचिस्तान मां कोयटे का वठी कराची ता वठी इस्लामाबाद ताणी असांजा न्याणियूं, असांजा ॿार जेके आहिनि की हुकूमत जा लना। ऐं मूंखे यादि आहे, ऐं खुशदार में वियोसि इलेक्शन खां पहिरीं, हिकिड़ी तकरीब हुई, 12वीं के इनाम ते ॾिनोसीं असां स्कूल में। त हिकिड़ो नंढड़ो छोकिरो हो, उनखे असां मेडल ते ॾिनो त मूं वटि रोंदो आयो कि साईं मूंखे मेडल नथो खपे। त मूं चयो पुट छा खपे तो? चए मुंहिंजो पियो जेको 5 साली का गुम उहो मूंखे ॾियाराए ॾे। अमी ॾिसो, जिन ॿार जे 5 साल जे उमिरि में उनजो पे गुम थी वञे, 10 साली ताणी उनखे ख़बर न हुजे उनजी क़बर किथे आहे, उन न्याणीअ खे ख़बर इहा न हुजे कि उहा बेवा थी हुई आहे या इहा सुधो शादीशुदा आहे, उन जे दिलि ते छा गुज़रंदी। इहे ॾुख अवी बि था सहियो, असूं बि पिया सहियूं, लेकिन कॾहिं ताणी इहे ॾुख सहंदासीं? असूं बि इंसान आहियूं, असांजे दिलि में सीने में बि दिलि आहे, को मुटको पत्थर त न आहे। असूं रड़ियूं करे करे असांजी त गला ॿेई विया आहिनि, लेकिन हुक्मरान जेके आहिनि असांजी ॻाल्हियूं नथा ॿुधनि। पोइ बि था चवनि जी बलूचिस्तान जा माण्हू नाराज़ आहिनि, उन जे बावजूदि असूं घुरूं था कि हिन मुल्क से हलणु घुरूं, लेकिन उन कीमत ते असूं बिल्कुल हम उस कीमत पर बिल्कुल नहीं चल सके जहां पे मेरी इज्जत महफूज नहीं हो। मेरे लिए दुनिया की कोई भी कीमती चीज जो है मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं जितनी अहमियत मेरी माँ बहनों की इज्जत है। मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता जहां पे मेरी माँ बहनों की इज्जत महफूज ना हो। अब मुल्क को छोड़ें, लोग हिजरत करते हैं, लोग अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, उस सरजमीन को छोड़ के जाते हैं जहां पर उनकी इज्जतें महफूज नहीं होती। हम इस मुल्क से अलहदा नहीं होना चाहते, लेकिन हमारी इज्जतों पर हाथ मत रखो, हमारे बच्चों को यतीम मत करो, हमारी माओ बहनों को बेवा मत करो। हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप जब इस नेच पर पहुंच जाएंगे फिर हमसे गिला मत करें। फिर इसके गुनाहगार पहले भी बांग्लादेश को
अलग करने वाले जिम्मेदार आप थे। अगर आज सिंध में ये जुल्म ज्यादतियां आप करते हैं, बलूचिस्तान में भी जो जुल्म ज्यादतियां आप करते हैं, फिर आगे आने वाले दिनों के जिम्मेदार भी आप लोग खुद होंगे, चाहे वो वर्दी वाले हों, चाहे उसके साथ वो शेरवानी वाले हों। मेगर साहब, मादरत के साथ कि 5:20 पे शहीद बीबी की शहादत का टाइम है। आप उसके बाद अपनी तकरीर बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। और ये ऐसा वक्त है जब हमसे हमारी माँ, जब इस कौम से एक रहबर, जब शहीद भुट्टो की अजीम बेटी को इसलिए शहीद किया गया था, जब बिलावल साहब मासूम थे, जब बीबी आसफा मासूम थी, जब बीबी बख्तावर मासूम थी, और उन बच्चों को छोड़ के